वतन अजीज पर हम दुश्मनों का एक और वार, मासूम और निहत्ते नमाजियों पर हमला। पेशावर पुलिस लाइन की मस्जिद में खुदकुश धमाका, इमाम मस्जिद और खातून समेत 32 नमाजी शहीद, 150 जख्मी। मुबैना तौर पर हमलावर पहली सफ में मौजूद था। धमाका नमाज जोहर के दौरान हुआ, मस्जिद की छत गिर गई, मुल्का इमारत भी तबाह। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मलबा हटाने के लिए हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वजीर आजम पेशावर पहुंच गए। ये थ्रेट्स तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इसलिए जो है वो सबको, आम शहरी को भी और लाइन फोर्स एजेंसी को भी पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहिए। पेशावर मस्जिद हमला खुदकुश है, राना सनाउल्लाह की बोल न्यूज पर तस्दीक, कहा मजीद थ्रेट मौजूद हैं, सिक्योरिटी लैब्स कहना दुरुस्त नहीं। पेशावर पुलिस दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला कर रही है, निशाना पुलिस एहलकार थे, नमाजी नहीं। ओ नेगेटिव खून की शदीद जरूरत है, आवाम से अपील है कि खून के एहतियात दें। गवर्नर केपी की अपील। गुलाम अली का कहना है कि अफसोसनाक वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हैं। सीसीपीओ बोले मस्जिद में 300 से 400 एहलकार मौजूद थे। मस्जिद का मरकजी हॉल मुकम्मल शहीद हो गया। धमाके की जगह से बारूदी मवाद की बू आ रही है। पेशावर धमाके पर शदीद मजम्मत। इमरान खान का कहना है कि दहशतगर्दी के वाक़यात पर गहरी तशवीश है, लवाहिकीन से ताज़ियत। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमलावरों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, नाहक खून बहाने वालों को इबरत का निशान बनाएंगे। शेख रशीद ने कहा कि धमाका सिग्नल है, दहशतगर्द पुलिस लाइन पहुंच सकते हैं तो कहीं भी जा सकते हैं। आसिफ अली जरदारी, असद उमर, असद कैसर, उस्मान डार समेत पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं की भी शदीद मजम्मत। सवाबी में पुलिस का ऑपरेशन मुकम्मल, 2 दहशतगर्द मारे गए, 1 गिरफ्तार, लाशें नामालूम मकाम पर मुंतकिल, असलहा और दीगर सामान बरामद। पुलिस का ऑपरेशन सुबह से जारी था, एहलकार जख्मी हुआ। मुल्क की दिफा का आज़म, पाक फौज मुस्तैद है हरदम। पाकिस्तान और तुर्किया की मुश्तरका फौजी मशकों अतातुर्क 12 का आगाज। ISPR के मुताबिक तरबेला में मशकें 2 हफ्ते जारी रहेंगी। इंसदाद दहशतगर्दी की तकनीक बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। फवाद चौधरी के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल। फवाद चौधरी को आज भी हथकड़ियों में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट वखास राजा का हथकड़ियां खोलने का हुक्म। PTI रहनुमा ने कहा 48 घंटे से सड़क पर हूं। फवाद चौधरी की जमानत के लिए वकला का अदालत से रुजू, दरख्वास्त तैयार। बाबा रावान कहते हैं कल की समात में अच्छे नताइज की उम्मीद है। अदालती हुक्म नजरअंदाज करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। फैसल चौधरी बोले उम्मीद है दरख्वास्त जमानत पर आइन के मुताबिक फैसला होगा। लड़ाई आइन के दायरे में लड़ेंगे और जीतेंगे। नया दिन, नई उड़ान, डॉलर मजीद तगड़ा। पहली बार तारीखी बुलंदी पर 7 रुपए 3 पैसे महंगा हो गया। 259 रुपए 63 पैसे की नई रिकॉर्ड सतह पर। ओपन मार्केट में 6 रुपए का इजाफा, 275 रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान से मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी है, रूस का ऐलान। वजीर खारजा सरगई लारूफ की बिलावल भुट्टो के हमरा मॉस्को में मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर मुश्तरका मौक़िफ़ रखते हैं। अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए काविशें जारी रहेंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा रूसी हम मनसब से दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू हुई, तनाज़ात का पुरअमन हल चाहते हैं। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात अहम हैं। कोहाड़ कश्ती हादसे में जाबहक बच्चों की तादाद 26 हो गई। मजीद 15 लाशें तांदा डैम से निकाल ली गईं। मदरसे के तलबा गुज़िश्ता रोज़ डैम की सैर को आए थे। हादसा कश्ती में गुंजाइश से ज़ायद अफराद बिठाने के बाइस पेश आया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड।
सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।